Hello everyone, once again I am here with you with my class 9th video of physics. फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोगों ने मोशन चैप्टर पहला चैप्टर उठाया। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली, कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर में भी वीडियोस आए। आज का जो हमारा वीडियो है वो जैसा पीछे आप हेडिंग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है उसके लिए वीडियो है। Before starting the video, I once again thank you all for supporting me and subscribing my channel. Now I am the 700 plus subscribers. तो बहुत कम समय में 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हो गए और ये आप लोग का प्यार स्नेह का ही नतीजा है। आप लोग मेरे चैनल को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी मुझे पता चला बहुत सारे लोगों से कि उन्होंने अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू पता चला है। तो आप भी अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ें। थैंक यू फॉर दैट। और चलिए आज सीधे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन आपने जाना है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी हम लोगों ने क्या देखा था? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये इक्वेशन हमको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि एक फिक्स समय में हमारे जो चेंज आ रही है वेलोसिटी में वो क्या है? फिक्स है। अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हर सेकेंड हो रहा है और हमारी बॉडी जो है लगातार स्पीड हमारी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेट करना यानी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाए रखना। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, उन तीनों इक्वेशंस को हम लोग बारी बारी से लेंगे। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज द v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि इनको कैसे डिराइव किया गया। तो इनके डेरिवेशन के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है हमारा मैथमेटिकल मेथड है, और एक जो मेथड है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड। इस वीडियो का जो अभी 2 और वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग आज तो बात करेंगे केवल मैथमेटिकल मेथड से कि कैसे इसको डिराइव किया गया, कैसे इसको ऑब्टेन किया गया इस इक्वेशन को, और दूसरे में हम लोग जानेंगे कि ये इक्वेशन जो है ग्राफ की मदद से कैसे हम ग्राफ प्लॉट करके इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड ये 2 तरीके हैं जिससे हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जो एक वीडियो होगा हमारा वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर में होगा, और एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब जो है ये अलग अलग तरीके के ग्राफ प्लॉट करके जानेंगे ग्राफ्स के बारे में कि कैसे ग्राफ प्लॉट करने को अगर एग्जाम में आ जाता है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कोई भी ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो 2-3 वीडियो इसमें और इन्वॉल्व होंगे और आपका ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग न्यूमेरिकल्स जो है पीछे वाले के ऊपर में कर लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या है हमारा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत ही आसान है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप समझें कि यहाँ पे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सीलरेशन है, a जो है एक्सीलरेशन है। यहाँ पे t क्या है? टाइम है, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। चलिए मैं आपको बाइक की सैर कराता हूँ। चलिए बाइक की सैर करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आप में से बाइक चलाते भी होंगे। तो बाइक अगर आप चला रहे हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं बाइक तो उस समय क्या आपका जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी का जो मीटर जिस पे आप स्पीड देख पाते हैं, उस पर कुछ स्पीड दिखाई देती है क्या? आप एक्सेलरेटर लेंगे और गाड़ी के ऊपर में कुछ स्पीड आपको नज़र आएगी? नहीं, कोई स्पीड नज़र नहीं आएगी। उसका जो सुई है, जो निडल है, वो हमेशा कहाँ रहेगी? 0 पे रहेगी। आप कितना भी एक्सेलरेट कर लीजिए वो
जब तक गाड़ी आप आगे नहीं बढ़ाएंगे गियर में डाल करके, तब तक आपके इस स्पीडोमीटर पर कोई स्पीड आपको समझ में नहीं आने वाली है। मान लीजिए आपने गाड़ी स्टार्ट कर लिया और गाड़ी को चलाना शुरू किया। तो गाड़ी को जब चलाना शुरू किया उस समय आपकी स्पीड कितनी थी, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, u था। आपने t समय तक, यानी मान लीजिए कि 5 सेकंड तक गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते गए, एक्सेलरेट करते गए, गाड़ी की स्पीड को एक बराबर एक्सेलरेट करते गए t सेकंड तक। तो मान लीजिए कि आपके पास में ये स्पीडोमीटर है और यहाँ पे आपका जो बना हुआ है ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। तो ऐसे ये किलोमीटर्स बने हुए हैं। तो जब आपने गाड़ी स्टार्ट किया तो आपकी गाड़ी यहाँ पे थी, 0 पे थी, और थोड़ी दूर चलने के बाद में आपकी स्पीड कितनी थी, 20 थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन 5 सेकंड के बाद आपकी स्पीड जो है वो कहाँ पहुँच गई, ये 5 सेकंड में, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में 20 पे तो थे नहीं ना, आपने एक्सेलरेट किया हमेशा। तो एक्सेलरेट करने से आपकी स्पीड क्या हुई, 20 से बढ़ करके 50 चली गई। तो 20 से बढ़ के जो 50 गई वो क्या था, आपका फाइनल वेलोसिटी था। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग कैसे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। आपकी गाड़ी चल रही थी 20 पे, t सेकंड यानी 5 सेकंड का जो समय लगा, उस 5 सेकंड के समय में आपकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो 20 से बढ़ करके कहाँ चली गई, 50 पे चली गई। तो 20 से बढ़ करके यहाँ चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 20 से जो था वो कहाँ पहुँच गया, 50 पहुँच गया, और उसको 20 से 50 पहुँचने में कितना लगा, t सेकंड लगा। तो यहाँ पे 50 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, 20 कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम कितना लगा, t सेकंड लगा। तो एक्सेलरेशन आप पता कर सकते हैं कि कितना एक्सेलरेट कर रही थी बॉडी। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन हमको क्या निकालना है, इस फार्मूले से हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। जबकि कोई बॉडी, व्हेन ए बॉडी हैव initial velocity of u accelerated for time t, then its velocity will be v। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। तो कैसे हम लोगों ने जाना, तो वी नो दैट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब t को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब इस u को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू v, या हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन में अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यानी 4 वैल्यू में से कोई भी 3 चीज़ें अगर हमको पता होंगी तो चौथी अपने आप हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन के ऊपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल करिएगा आप लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं जल्दी से। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है हमारा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा सा स्पीडोमीटर को, ये सब मिटा देता हूँ, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है हमारा वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है भाई, ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे s क्या है, s जान लीजिए, s है डिस्प्लेसमेंट। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। तो कह रहा है कि व्हेन
अगर इसको हम लोग अपने तरीके से लें, व्हेन ए बॉडी मूव्स with initial velocity u and accelerated uniformly for time t, then it covers the distance of s। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है और वो इनिशियल स्पीड से चल रही है, मान लीजिए कि उसका इनिशियल स्पीड कुछ है 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ भी है, और उसके अंदर में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन एक ही जगह पे तो होगा नहीं ना। ऐसा तो होगा नहीं कि गाड़ी हम खड़ी किए हैं और एक्सेलरेट किए जा रहे हैं तो हम पहुंच गए जहां हमको पहुंचना है। हमको कुछ चलने में कुछ समय लगा, समय के साथ में हमारी स्थिति में परिवर्तन होना, तो समय के साथ में हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फाइनल में कन्वर्ट हो रही है। जब इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में समय t लगा तो हमारी स्थिति में भी तो परिवर्तन होगा। हम मान लीजिए कि किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे हैं, स्कूल पे हैं अपने, और स्कूल से हमको एक अपने घर तक पहुंचने के लिए लगातार समय में परिवर्तन हुआ, और उस समय के साथ साथ हमने कुछ दूरी भी तो तय की, और वो दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी कैसे निकाला, हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्पीड में परिवर्तन हुआ, और वो कैसे हुआ, एक्सेलरेट करने से हुआ। कभी गाड़ी को एक्सेलरेट किया, कभी डिसेलरेट किया, जो भी किया होगा रास्ते में। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं और भीड़ भाड़ नहीं है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद हम एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, और उस डिस्टेंस को जिसको हम कवर करेंगे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। कह रहा है कि हम जानते हैं, we know that average velocity is equal to u plus v by 2। ये एवरेज वेलोसिटी होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा कह रहा है कि अगर हम लोग फाइंड द डिस्प्लेसमेंट in term of average velocity के टर्म में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये चीज मिल गया हमको। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट कर रहे हैं, एस से, एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी अपान 2 इंटू टाइम t। ये इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम लोग ओपन अप करें या यहाँ पे देखें, तो इस इक्वेशन में जो हमको फाइंड आउट करना है, इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, तो इस v की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो कह रहा है कि वी ऑल्सो नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, थर्ड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में v की वैल्यू को अगर हम रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह पे क्या रखेंगे, u प्लस at रख देंगे, u प्लस at अपान 2 इंटू t। अब t से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u प्लस at अपान 2 इंटू t। ठीक है,
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2ut प्लस AT² अपान 2। अब इस इक्वेशन को अलग अलग कर दीजिए आप लोग, ये ओवरऑल इक्वेशन है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2ut/2 प्लस AT²/2। ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस AT²/2। यही तो हमें क्या करना था, इसी को सॉल्व करना था, AT²/2। AT²/2 लिखे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस हाफ AT², कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, और जाना कि अगर किसी कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, और टाइम ले रही है तो वो कितनी दूरी तय करेगी, ये दूरी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें नोट करते रहिए क्योंकि एग्जाम्स में आपके यही सब चीजें पूछी जाने वाली हैं और ये इक्वेशन अक्सर पूछा जाता है। तीसरा इक्वेशन जो है वो इसी पर आधारित है, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आप जानते हो सारी चीज़ें यहाँ पे पता है। v फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, यू नो एवरीथिंग वेरी वेल। Here we have to find out the final velocity when a body uniformly accelerated, it cover the distance s when it has the initial velocity of u। कोई बॉडी चल रही है यानी इन मोशन में है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके कुछ एक डिस्टेंस कवर करती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया पहले वाले इक्वेशन में कि अगर हम बाइक चला रहे हैं और हमारे घर से और आगे तक कोई एक मंदिर है, तो उस मंदिर की दूरी हमारे घर से 100 मीटर की है। तो हमने क्या किया कि गाड़ी जब स्टार्ट किया तो गाड़ी को चलाया और उसको एक्सेलरेट किया, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया हमने, और वहाँ से और जब उस मंदिर तक पहुँचे, दुर्गा जी का मंदिर अगर मान लीजिए है, और उस मंदिर तक पहुँचे तो क्या हमारी स्पीड जो घर से चले थे वही स्पीड रह गई या स्पीड में कुछ बदलाव आया? जाहिर सी बात है स्पीड में बदलाव आएगा। अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं अपनी बाइक को और उस मंदिर तक 100 मीटर की दूरी तक एक्सेलरेट करते हुए हल्का हल्का आए हैं गाड़ी को, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी हैज सम इनिशियल velocity of u accelerated uniformly for the distance s, then its final velocity will be v। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तब उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v होगी। अब इसको कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कहा कि वी नो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या जानते हैं हम लोग, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये हम जानते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। करें वी ऑल्सो नो दैट a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t
एंड वी कैन राइट इट t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a। इस इक्वेशन में आप देखेंगे थर्ड इक्वेशन में कि कहीं भी t नहीं है, तो इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन से अगर t की वैल्यू अगर हम लोग हटा दें तो हमें क्या मिल सकता है, थर्ड इक्वेशन आसानी से मिल सकता है। तो ये हम लोग जानते हैं t, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, u, और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a एंड v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे t रख दिया, ut था तो t को रिमूव कर दिया और t की जगह पे क्या रख दिया हमने, ये वाला पोर्शन रख दिया v माइनस यू अपॉन a, और यहां भी at स्क्वायर था तो v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ऐसे करके हम लोगों ने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस ये हो जाएगा 1/2 a ब्रैकेट में। अब ये आप जानते हो कि इसको अगर हम लोग ओपन अप करें तो इसको हम लोग खोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो उसी तरीके से इसको भी खोलेंगे, तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये a जो है कैंसिल हो गया, नीचे हो गया 2a, ये स्क्वायर से ये a को कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। मैथमेटिक्स आप मेरे से बेहतर जानते हैं तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर में नहीं जाता हूँ। यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, 2 इंटू a, 2a। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2uv मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब ये देखिए 2uv प्लस और 2uv माइनस, ये कट गया कैंसिल, ये प्लस यू स्क्वायर और ये माइनस यू स्क्वायर, तो क्या बच गया, माइनस यू स्क्वायर बच जाएगा। तो s इज इक्वल टू हो गया हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पता नहीं नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा, इधर कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, u को इस तरफ लेके चले आएंगे तो इसका जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये तीसरा इक्वेशन मिल गया। तो पहले इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन भी बनाया और दूसरे इक्वेशन की मदद से तीसरा भी बनाया। तो बहुत आसान है, कुछ याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं इनको, वही सारी चीज़ें आपको करनी है, ध्यान से करना है। और ये इक्वेशन जो है एग्जाम्स में अक्सर डिराइव करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे मैथमेटिकल मेथड से इन इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगला जो वीडियो आएगा उसमें कुछ ग्राफ्स के बारे में बात होगी और ग्राफिकल मेथड के बारे में बात होगी कि कैसे ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे और एक दो ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इस पूरे इक्वेशन के ऊपर में हर एक इक्वेशन के ऊपर में दो दो क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा और उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल्स को अपने बुक से, एस चंद की बुक होगी या एबीसी, मॉडर्न एबीसी की बुक होगी, कहीं से भी आप न्यूमेरिकल्स को कर लीजिए या कोई और रेफरेंस बुक होगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसमें दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में उतने न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट टू एवरीवन।